अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। और इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पूरा देख चुके हैं, उसकी जितनी भी टाइप्स थी, फॉर एग्जांपल चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और बिल्कुल जो भी उसकी टाइप्स थी वो सब हमने देखी थी। तो अब जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बाद हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, हमने ये देखना है। तो उसके टाइप्स में हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो आइसोमर्स आते हैं। और इनकी अपनी अपनी टाइप्स होती हैं, जैसे कि सिस और ट्रांस और लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स। अब ये सारी चीजें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, इन सब का क्या मतलब होता है, ये अब हम देखेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स कब होते हैं, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, लेकिन वो डिफरेंट हो अपनी स्पेशियल अरेंजमेंट में। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि 3D स्पेस में वो किस तरह के नजर आते हैं। 3D स्पेस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेस है और उसके अंदर जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी आइसोमर की कनेक्टिविटी देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं, तो वो हमें किस तरह का नजर आता है जब हम उसका 3D स्पेस बना लेते हैं, या जब हम उसकी 3D शेप देखते हैं। तो उसके अंदर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब वो अपनी 3D शेप में आते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट में आते हैं, तो वो उनकी डिफरेंट हो जाती है। मजीद अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, तो फिर अब हम मजीद अच्छा समझ सकेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब हमारे पास जो इसकी फर्स्ट टाइप है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस और ट्रांस आइसोमर्स, हम सबसे पहले इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरफ चलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ना हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। और वो कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ शराइत मौजूद है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में या किसी भी दो आइसोमर्स में होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। और एक बात याद रहे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ये डबल बॉन्डेड चीजों के दरमियान में होते हैं। जैसे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाए तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर डबल बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो। ठीक है, और याद रहे कि ये जो बॉन्ड होता है या इस तरह के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ये हमेशा रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा इस तरह से रोटेट करते रहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट पहला इसका पॉइंट क्या बनेगा, मस्ट हैव रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। तो मस्ट हैव रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब ये रोटेट कर रहे हो तो उसके अंदर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए। अब इस रिस्ट्रिक्शन की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि रिस्ट्रिक्शन पैदा करती हैं। तो पहली चीज हमारे पास है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एक रिस्ट्रिक्शन है। अब वो कार्बन टू कार्बन के दरमियान में हो डबल बॉन्ड, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में हो, या किसी भी दो डबल बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा, तो वो हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा नंबर 2 पे अगर हम देखें, तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स जैसे कि अगर हम प्रोपेन देखना चाहें, सिंगल बॉन्ड, या साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर कोई भी एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो जो चीज होती है हमारे पास वो कहलाएगी रिस्ट्रिक्शन। तो पहली चीज हमें क्या पता चली कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड होना चाहिए तो रिस्ट्रिक्शन है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो साइक्लिक होने चाहिए, तो भी रिस्ट्रिक्शन है उनके अंदर। और एक तीसरा पॉइंट और आता है, और वो ये है हमारे पास कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड एटम है, रिस्ट्रिक्टेड एटम का मतलब कि ये जो दो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड एटम्स हैं, या जो साइक्लिक चेन के अंदर मौजूद अ, हमारे पास एटम्स हैं, ये कनेक्टेड होने चाहिए टू डिसिमिलर ग्रुप्स के साथ। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास दो डिसिमिलर ग्रुप्स होने चाहिए। अब इसके भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। अब ये एक रिस्ट्रिक्टेड एटम एटम है और एक ये रिस्ट्रिक्टेड एटम है। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक कंडीशन क्या बताई गई है कि डिसिमिलर एटम होने चाहिए। अगर ऊपर ए है तो यहाँ पर बी हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन ए ना हो। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास सी आ गया या ए आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमारे पास बी ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एटम के साथ दो हमारे पास जो ग्रुप जुड़े हो वो डिफरेंट हो। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि कार्बन के साथ
एक और डबल बॉन्ड कार्बन का, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक मीथेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता, क्योंकि हमने कहा कि जितने भी रिस्ट्रिक्टेड एटम्स हैं उनके साथ 2 डिसिमिलर ग्रुप्स होने चाहिए। यानी कि अगर इस कार्बन के साथ डिसिमिलर ग्रुप है तो ठीक है, लेकिन इस कार्बन के साथ भी डिसिमिलर ग्रुप होने चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मीथेन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये डिसिमिलर नहीं है। सही, ये इस तरफ वाला एटम डिसिमिलर है और इस वाला नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता। राइट, तो इसी कंडीशन से हमें पता चल गई ज्योमेट्रिकल आइसोमर की के रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए रोटेशन में, जो कि डबल बॉन्ड हो सकता है, जो कि साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या पता चला कि रिस्ट्रिक्टेड एटम जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हो 2 डिसिमिलर ग्रुप्स के साथ। राइट, अब हम चलते हैं सिस और ट्रांस की तरफ। बहुत इजी टॉपिक है। तो यहाँ पर हम सिस और ट्रांस की डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिस क्या होता है कि अक्रॉस द रिस्ट्रिक्शन सेम ग्रुप्स होने चाहिए। अक्रॉस द रिस्ट्रिक्शन सेम ग्रुप्स होने चाहिए। तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है सिस आइसोमर्स की, ठीक है, ये सिस है। सिस कैसे है, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई डबल बॉन्ड, जो कि हमने यहाँ पे कहा था कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इन्होंने क्या कहा था कि सिमिलर ग्रुप्स होने चाहिए अक्रॉस द रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन है, इस रिस्ट्रिक्शन के अक्रॉस यानी कि ऊपर में भी और नीचे भी दोनों सेम ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे मिथाइल अटैच है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस आइसोमर्स। अब ट्रांस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अक्रॉस द रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होने चाहिए। तो अक्रॉस द रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर मिथाइल है, इसी के सामने हाइड्रोजन है, तो ये हो गया डिसिमिलर, डिफरेंट कंपाउंड। ये है हाइड्रोजन, ये है मिथाइल, इसके बिल्कुल सामने क्या है हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल के सामने हाइड्रोजन है, तो ये डिफरेंट हो गया और ये सेम हो गया। जब अक्रॉस द रिस्ट्रिक्शन सेम हो तो वो सिस है, और जब वो डिफरेंट हो तो वो ट्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी खत्म होती है सारी चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। अब हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।